हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इटली की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भाई इटली 2024 के कागज खुल गए हैं। जो कागज फरवरी 2024 में भरे जाने थे ना, उसकी डेट अब आगे खिसक कर मार्च 2024 हो गई है। तो मार्च में ये कागज है ना, ये 18 मार्च, 21 मार्च और 25 मार्च को भरे जाने हैं। इन्हीं दिन आप अपने इटली के कागज भरवा सकते हैं और इसकी जो भरने की जो डेट है ना, उस दिन सुबह 9 बजे ये कागज भरे जाएंगे। तो मार्च से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट अपने जिस भी एजेंट है, जो भी अपना सोर्स है, कोई भाई है, उसको दे दें ताकि वो आपके कागज है ना वो इन डेट को भर सके। उसके बाद में देखो, आप में से ज़्यादातर लोग है ना वो कमेंट करके यही पूछ रहे हैं कि भाई जो 2023 में हमने कागज लगवाए थे उसकी क्या अपडेट है। तो देखो, उसकी अपडेट यही है कि धीरे धीरे कागज तो निकल रहे हैं, लेकिन आपको कन्फर्म है ना वो कोई नहीं बता सकता। मैं नहीं चेक कर सकता कि आपके कागजों की क्या अपडेट है। वो चेक वही कर सकता है जिससे आपने कागज भरवाए हैं। अब वो कैसे चेक कर सकता है? उसके पास एक स्पीड आईडी है। वो क्या है ना कि स्पीड आईडी डाल के गवर्नमेंट की साइड में और अपनी मेल डालता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि भाई आपके कागजों की क्या प्रोसेस है। यदि आपके कागज है ना फौरी कोटा में चले गए है ना, कहने का मतलब कोटा से बाहर हो गए, तो फिर आपके कागजों की निकलने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन यदि आपके कागज कोटा में है तो आपके कागज महीने 20 दिन में मेरे हिसाब से निकल जाएंगे। और आप उसको कॉल करके ये भी पूछो कि भाई कोई कागज की मांग तो नहीं है ना। यदि मांग है तो वो आपके डॉक्यूमेंट, या आपके डॉक्यूमेंट तो देखो एक पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगनी है, लेकिन आपने जिस मालिक से भरवाए है ना, वो भी किसी मालिक से ही भरवाए है ना, तो उसकी कोई भी डॉक्यूमेंट की मांग है तो वो मांगे वो एजेंट ही या वो सोर्स है जिससे आपने भरवाए हैं वही पूरी कर सकता है। तो आप उसको कॉल करके पूछो कि भाई मेरे डॉक्यूमेंटों की क्या अपडेट है, क्योंकि 5-6 हफ्ते के बाद में पता लगना शुरू हो जाता है कि भाई आपके कागज खुलेंगे या नहीं। तो देख लो, कम से कम 1-1.5 महीना हो गया है, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट की क्या अपडेट है। उसके बाद में हम चले दोस्तों अगली अपडेट की ओर। तो देखो, इटली में काम की जरूरत तो देखो है। इटालियन गवर्नमेंट के हिसाब से इटली में बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, लेकिन क्या है ना कि बहुत लोग बेरोजगार ऐसे ही बैठे हैं और इटालियन गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि भाई इतने लोग पहले से ही बेरोजगार बैठे हैं। तो आपको क्या करना है, यदि आप ऐसे ही रूम पे ठाले बैठे हैं, चाहे आपको 2 दिन काम छोड़े हुए हैं या 1 महीना हो गया, कितने भी दिन हो गए हैं, आप एक ऑफिस है जिसको चेंट्रो पेर इम्पिएगो बोलते हैं, उस ऑफिस में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है कि भाई हम बेरोजगार हैं और हमें रोजगार चाहिए। तो उस ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि भाई इतना आंकड़ा है वो बेरोजगारों का है। तो यदि ये आंकड़ा बेरोजगारों का ज्यादा होगा ना, तो गवर्नमेंट क्या है ना कि नई पॉलिसी नहीं खुलेगी। नहीं तो आप देख रहे हैं कि 2023, 2024 और 2025 में 4.5 लाख लोगों को यहाँ इटालियन गवर्नमेंट एंट्री देने वाली है। तो यदि इतने लोग पहले से बेरोजगार बैठे होंगे ना, तो गवर्नमेंट क्या है ना कि नई पॉलिसी नहीं खोलेगी, पहले उन लोगों को रोजगार देगी या उनकी व्यवस्था करेगी रोजगार की। तो आपको क्या करना है कि उस ऑफिस में जाना है और अपना नाम में वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। उसके बाद में भाई 500 यूरो गवर्नमेंट बोनस दे रही है। ये 500 यूरो बोनस किन लोगों को दे रही है? जिन लोगों का बच्चा है ना वो 2023 में पैदा हुआ है और उस बच्चे के माता पिता की उम्र 35 साल से कम है ना, तो उन लोगों को ये 500 यूरो मिल सकता है बोनस। तो आपको करना क्या है, यदि आपका बच्चा 2023 में पैदा हुआ है तो आपको, आपकी उम्र यदि 35 साल से कम है, तो आपको कॉमून की एक साइट है जिसका नाम है असिस्टेंटे शौचालय, उसमें जाना है और अपने दोमानदे करवाने हैं। और आप कॉमून में जाके पूछ भी सकते हैं कि भाई ये 500 यूरो के दोमानदे हम कैसे करें, तो वो सारा कुछ कॉमून वाले है ना वो बता सकते हैं। के बाद में अगली न्यूज आ रही है कि भाई इटली में किसानों का बहुत ही जबरदस्त धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या है ना कि किसान प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि किसानों से क्या है ना कि सरकार कम दामों में चीजें खरीद के और आगे डबल तिब्बल दामों में ये चीजें बेच रही है। तो इटली में क्या, फ्रांस, जर्मनी, इन सारी यूरोप की कंट्री में ये प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का। और किसान क्या है ना कि ट्रैक्टर लेके सड़कों पर आ गए हैं और उन ट्रैक्टरों में टमाटर, खाद, आलू ये सारे भर के और हाईवे जाम कर रहे हैं कि भाई हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि आप हमें ये चीज़ें यदि खरीदोगे भी तो आप हमें इतने कम दाम दे रहे हैं कि हमारे इन चीज़ों में नुकसान हो रहा है। तो यदि आप हमारे दाम चीज़ों के नहीं बढ़वाओगे तो हम यहाँ पर ही बैठे रहेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। और किसान ये भी बोल रहे हैं कि हमें भाई तेल है ना वो जो खेती के लिए मिलता है, यहाँ पर इटली में क्या है ना कि खेती करने के लिए किसानों को इटालियन गवर्नमेंट थोड़ा तेल देती है, तो वो तेल भी अब महंगा कर दिया है। तो गवर्नमेंट को ये लोग बोल रहे हैं कि भाई वो तेल है ना वो सस्ता करो ताकि हम खेती आसानी से कर सकें। तो क्या है ना कि किसान ने अभी आज ब्रेसिया में हाईवे जाम की है और किसानों की यही मांग है कि भाई सारी चीजें ना वो सस्ता करो, क्योंकि एक जहां पर एग्जाम्पल के तौर पे दूध की रेट है ना वो 48 सेंट
किसानों से गवर्नमेंट खरीद रही है और आगे 1 यूरो 2 यूरो में दूध की बोतल 1 लीटर की बेच रही है। तो आज ये खबर आ रही है कि भाई इटली की जो प्रधानमंत्री है मेलोनी, वो बोल रही है कि भाई हमने सोचा है किसानों के बारे में, ऐसा नहीं है, जो पिछली सरकार थी उससे काफ़ी बेहतर हमने काम किया किसानों के लिए, हमने कई चीज़ें सस्ती की है, लेकिन फिर भी किसान ने अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि आपको याद होगा कि पिछले साल कई लोगों के घर पे कार्ता देदिकाता नाम से एक कार्ड आया था, जो कि पोस्ट ऑफिस वाले है ना, वो आपके घर पे लेटर बॉक्स में डाल के जाते हैं। तो ये कार्ड है ना, इस कार्ड में पिछले साल 382 यूरो आए थे और गवर्नमेंट इस साल भी 77 यूरो डालने वाली है। तो वो कार्ड है ना आपके घर में आ सकता है और उस कार्ड से आप अपनी जो घर की राशन की सारी चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं। उसके अलावा आप गाड़ी में तेल डलवा सकते हैं। तो कई कई कामों में ये कार्ड है ना वो यूज होता है। आप इस कार्ड की अप्लाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट क्या है ना कि जिन लोगों का ईजे 15,000 यूरो से कम है और जिनका रेजिडेंस इटली में है, उन लोगों को ये कार्ड भेज रही है। तो हो सकता है कि आपके घर में भी ये कार्ड आ जाए, तो आप इस कार्ड से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हैं। उसके बाद में बात करें कि भाई इटली में स्कूल की एडमिशन शुरू हो गए हैं। यदि आपके बच्चे इटली में रहते हैं और आप अपने बच्चे को यहाँ इटली में पढ़ाना चाहते हैं, तो भाई स्कूल की एडमिशन स्टार्ट हो गई है 18 जनवरी से। तो आपको क्या करना है कि पहले तो स्कूल में जाके ये एडमिशन करवाना पड़ता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस साल से क्या किया है ना कि ये सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। तो आपको ऑनलाइन जाके ये अपने बच्चे का दाखिला करवाना है। तो ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं आप, कि आपको कॉमून की साइड में जाना होगा और उसके बाद में एक प्ले स्टोर में एक ऐप होता है जो कि इटली में बहुत काम आता है। यदि आपके मोबाइल में नहीं है तो आप डाउनलोड कर लो ईओ ऐप में सारा कुछ डाटा आपका आ जाता है कि भाई गवर्नमेंट कौन कौन सी नई स्कीम निकाल रही है, कौन कौन से पैसे आपके लिए बोनस के तौर पे हैं, या आपके गाड़ी की सिक्योरेशन खत्म हो गई है, वो सारा कुछ है ना ईओ ऐप में आ जाता है। तो आपको क्या है ना कि एक स्पीड आईडी बनवानी है। जिन लोगों के पास स्पीड आईडी नहीं है वो पोस्ट ऑफिस में जाके अपनी स्पीड आईडी बनवा लें और उस स्पीड आईडी से क्या है ना कि आपको ईओ ऐप में जाकर अपने बच्चे का बायोडाटा लिख के अपने बच्चे का नामांकन करवा सकते हैं। उसके बाद में क्या है ना कि आपको 5 साल का है ना, क्योंकि यदि आपका बच्चा 6 साल से बड़ा है तो प्राइमरी या स्कूल में आपको भेजना है, तो आपको क्या है ना कि 5 साल, अगले 5 सालों के लिए पहले ही गवर्नमेंट को बता देना है या स्कूल वालों को बता देना है कि भाई मेरे बच्चे को 1 बजे में ले जाऊंगा या 4 बजे तक ले जाना है। तो आपको पहले ही डिसाइड करना है कि भाई अगले 5 सालों तक आपके बच्चे को आप 1 बजे घर ले जाना चाहते हैं या 4 बजे। उसके बाद में दोस्तों खबर आ रही है कि कई लोग है ना वो बोट हायर करके और इटली में अनलीगल तरीके से घुसने की तैयारी कर रहे थे। समुद्र के रास्ते से वो आ रहे थे। तो क्या है ना कि उनकी बोट है ना वो समुद्र में ब्लास्ट हो गई और 100 लोग मारे गए हैं। तो 100 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। तो ये भाई पहली बार नहीं हुआ है, बार बार देखने को मिल रहा है कि भाई लोग अनलीगल तरीके से इटली में घुसने की तैयारी कर रहे होते हैं और उनकी बोट है वो कई बार डूब जाती है, कई बार पुलिस वाले गोली मार देते हैं। क्या है ना कि लीबिया के रास्ते भी कई लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके से यदि आपको कोई भी बोलता है ना कि अनलीगल तरीके से मैं आपको डोंकी प्रोसेस से इटली में या अमेरिका में कहीं किसी भी देश में आपको एंट्री दिलवा दूंगा, तो ये न्यूज़ आजकल है ना हर रोज आ रही है कि भाई लोग मारे जा रहे हैं और लोगों को सबक भी नहीं मिल रहा है। यार क्या है कि लीगल प्रोसेस से आप इटली आ सकते हैं, तो आप अनलीगल तरीका अपना के क्यों आ रहे हैं। इटालियन गवर्नमेंट इतने कागज खोल रही है। इस साल 1,51,000 लोगों को डॉक्यूमेंट देगी मार्च में, 1,61,000 को 2025 में देगी, 2023 में 1,36,000 लोगों के फॉर्म भरे गए थे। तो भाई आप डॉक्यूमेंट लेके भी आ सकते हैं। यदि आपको कोई भी बोलता है ना कि आपको मैं एंट्री अनलीगल तरीके से ऐसे करवा दूंगा, मेरी सेटिंग है, तो वो भाई आपके साथ धोखा हो रहा है। तो हर साल कई लोग मारे भी जा रहे हैं। तो यदि आपको कोई भी बोलता है कि भाई इस तरीके से मैं अनलीगल तरीके से डोंकी के जरिए आपको एंट्री दिलवा दूंगा, तो भाई आप पे सावधान रहना, आपकी मौत हो सकती है। तो भाई आप डॉक्यूमेंट लेके लीगल तरीके से इटली आओ। उसके बाद में अगली न्यूज आ रही है दोस्तों की इटालियन गवर्नमेंट है ना वो आने वाले दिनों में सख्त नियम में लागू कर सकती है। वो नियम किन लोगों के लिए, जो लोग दारू पी के गाड़ी चलाते हैं। यदि आप दारू पी के गाड़ी चलाते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड हो सकता है या छीन सकता है। उसके बाद यदि आप दोबारा पकड़े जाते हैं तो आप इटली में कभी भी गाड़ी नहीं चला सकते। तो ऐसे कड़े नियम है ना वो गवर्नमेंट आने वाले दिनों में लागू कर सकती है। तो ये थी दोस्तों अब तक की नई जानकारी। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होना, जितना मुझे पता होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट करके मुझे बता देना। चलो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पे नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक। राम राम।